नमस्कार दोस्तों, हल षष्ठी की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। हल षष्ठी मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला व्रत है। इससे हल षष्ठी या ललित व्रत भी कहा जाता है। भाद्रपद मास षष्ठी तिथि को यह मनाया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से महिलाएं संतान के लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। माना जाता है कि हल षष्ठी कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए यह कथा सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक ग्वालिन थी। वह दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, प्रसव का पीड़ा सहा नहीं गया और दर्द से वह गिर गई, जमीन पर बैठ गई। वहीं पर उसके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पुत्र का ध्यान छोड़कर ग्वालिन दूध खराब होने की चिंता होने लगी। इसीलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वह गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। सभी महिलाएं व्रत कर रही थीं। सभी को भैंस का दूध ही चाहिए था, लेकिन ग्वालिन के पास सिर्फ गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी गांव वालों को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच डाला। इससे हल षष्ठी माता क्रोधित हुई और उनके पुत्र की प्राण हर ली। अब ग्वालिन उस पेड़ के नीचे जब वापस आई तो देखा कि बच्चा मरा पड़ा हुआ है। उसने अपनी करनी पर बहुत पछताया और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपना गुनाह को स्वीकार किया। सभी के पैर पकड़ पकड़ कर माफ़ी मांगी। उसने इस तरह से विलाप को देखकर सभी गांव वालों ने माफ़ कर दिया, जिससे हल षष्ठी माता प्रसन्न हो गईं, उनका पुत्र को जीवित कर दी और तभी से ग्वालिन भी हल षष्ठी का व्रत करने लगी, जिससे षष्ठी माता बहुत ही प्रसन्न होकर ग्वालिन के पुत्र को लंबी उम्र होने का वरदान दिया। तभी से पुत्र की लंबी उम्र के लिए हल षष्ठी माता का व्रत एवं पूजा किया जाता है। जो महिलाएं कथा सुनती हैं और सुनाती हैं, उनसे हल षष्ठी माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। व्रत के दिन कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।